Assalamu alaikum and welcome to our YouTube English language channel. Well, we have another interesting lesson today, and in today's lesson we will explain the use of some adjectives. And the first adjective we are going to explain the use of is dry. Dry is a verb as well. But here we are going to explain it as an adjective. So, these adjectives actually have different meanings. They have multiple meanings, and it is necessary to understand their meanings in order to make our conversations more effective and more attractive. So I think today's lesson is going to be very interesting. And so let's start the explanation of dry as an adjective. So here, use of dry as an adjective. तो ये जो dry है, ये adjective जो है उसकी हैसियत से इसके जो काफ़ी मीनिंग्स हैं उनमें से चंद आपके सामने इसमें कर जा रहा हूँ. तो हमारा टारगेट जो एडजेक्टिव है, यहाँ पे वर्ड एडजेक्टिव है वो ड्राई है. तो देखें, ए ड्राई कंट्री. ड्राई कंट्री का मीनिंग है वो मुल्क जिसमें शराब की फरोख्त या उसके पीने पर पाबंदी हो, तो उसे कहते हैं ड्राई कंट्री. तो आवर कंट्री इज ड्राई एज पर इस्लामिक लॉ. Our country is dry as per Islamic law. हमारा मुल्क जो है वो ड्राई है इस्लामी कानून के मुताबिक. अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें, they are dry. तो एक ऐसा शख्स जो शराब नहीं पीता, जो अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करता, उसे भी ड्राई कहते हैं. तो they are dry, righteous people. वो ड्राई और नेक लोग हैं, यानी वो शराब ना पीने वाले नेक लोग हैं. फिर आ जाएं नंबर 3 पे. There is mostly dry weather here. There is mostly dry weather here. यहाँ पर ज़्यादातर खुश्क मौसम होता है या रहता है. नंबर 4. Due to acute shortage of water, पानी की बहुत शदीद किल्लत के बायस दे यूज ड्राई लैट्रिन्स. वो ड्राई लैट्रिन्स यूज करते हैं. तो ड्राई लैट्रिन्स किसे कहते हैं? वो लैट्रिन्स जिनमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता, टिश्यू पेपर वगैरह जो टॉयलेट पेपर्स हैं वही यूज करते हैं. तो उस लैट्रिन को कहते हैं ड्राई लैट्रिन, जिसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता. तो मैं फिर एक बार रिपीट करूं. ड्यू टू अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर दे यूज ड्राई लैट्रिन्स. पानी की बहुत शदीद किल्लत के बायस वो ड्राई लैट्रिन्स यूज करते हैं. अच्छा, अब हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ. देयर काउ इज ड्राई. ए ड्राई काउ एक ऐसी गाय जो दूध नहीं देती, जिसका दूध खत्म हो चुका है. तो देयर काउ इज ड्राई. उनकी जो गाय है वो ड्राई है और दे वांट टू सेल हर, और वो उसे बेचना चाहते हैं. तो अगेन, देयर काउ इज ड्राई, दे वांट टू सेल हर. उनकी जो गाय है वो ड्राई है, खुश्क है, यानी वो दूध देने वाली नहीं है, तो वो उसको बेचना चाहते हैं. फिर देखें नंबर 6. फास्ट ड्राई विंड इज ब्लोइंग. तेज खुश्क हवा चल रही है. एंड स्लैमिंग द डोर्स, और दरवाजों को जोर जोर से मार रही है. आपको पता है जब तेज हवा चलती है तो दरवाजे अगर खुले हुए हों तो वो जोर जोर से बजते हैं, टकराते हैं. तो अब ये देखें, फास्ट ड्राई विंड इज ब्लोइंग एंड स्लैमिंग द डोर्स. तेज खुश्क हवा चल रही है और दरवाजों को जोर जोर से मार रही है. फिर आ जाए नंबर 7 पे. दे ब्रेकफास्ट ऑन ड्राई ब्रेड
एंड शुगरलेस टी, वो सूखी रोटी और चाय पर नाश्ता करते हैं। देखें, दे ब्रेकफास्ट ऑन ड्राई ब्रेड एंड शुगरलेस टी, वो सूखी रोटी और चाय पर नाश्ता करते हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट एज ए वर्ब यूज हुआ है, और ब्रेकफास्ट नाउन भी है और वर्ब भी है, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है वो वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। तो अब आ जाए यहाँ पे नंबर 8 पे। We had 2 dry winters in a row, हमारे यहाँ मसलसल 2 खुश्क सर्दियाँ पड़ी। हमारे यहाँ 2 मसलसल खुश्क सर्दियाँ पड़ी। तो देखें, we had 2 dry winters in a row, हमारे यहाँ 2 मसलसल खुश्क सर्दियाँ पड़ी। तो ये था ड्राई जो है उसको एक्सप्लेन किया है मैंने। तो अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो आइए अब हम एक दूसरा एडजेक्टिव जो है उसका यूज देखते हैं कि उसको हमने किस तरीके से उसके जो डिफरेंट सेंसेस हैं यूज करना है इनको। तो अब अगला देखें, आपका जो एडजेक्टिव है वो है वेट। वेट को आमतौर पे हम कहते हैं गीला, ठीक है। तो वेट जो है इसको जो हम डिफरेंट वेज में यूज करते हैं, आइए जरा हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखें, देयर इज ए वेट क्विल्ट ऑन द 3rd floor, देयर इज ए वेट क्विल्ट ऑन द 3rd floor, 3री मंजिल पर एक गीली रजाई है। सर्दियों में हम रजाई लेते हैं और रात को सोते वक्त ऊपर, तो उस रजाई को क्विल्ट कहते हैं। तो देयर इज ए वेट क्विल्ट ऑन द 3rd floor, 3री मंजिल पर एक गीली रजाई है या पड़ी हुई है। उसके बाद नंबर 2, दे लिव इन ए वेट सोसाइटी दैट बट दे डोंट ड्रिंक, दे लिव इन ए वेट सोसाइटी बट दे डोंट ड्रिंक। देखें, दे लिव इन ए वेट सोसाइटी बट दे डोंट ड्रिंक। वेट सोसाइटी किसे कहते हैं? वो माशरा जहाँ पर शराब पीने की इजाज़त हो और इस पे ऊपर कोई पाबंदी ना हो, तो उस माशरे को कहते हैं ए वेट सोसाइटी। और एक ऐसा मुल्क जहाँ पे शराब पीने की इजाज़त हो उसे कहते हैं ए वेट कंट्री या ए वेट रीजन, एक ऐसा इलाका जिसमें शराब पीने की इजाज़त हो। तो ज़रा देखें, दे लिव इन ए वेट सोसाइटी, वो एक वेट माशरे में रहते हैं, यानी शराब ऐसे माशरे में जहाँ शराब पीने की इजाज़त है, पर दे डोंट ड्रिंक, लेकिन वो पीते नहीं हैं। फिर ही इज ए वेट गैम्बलर, ही इज ए वेट गैम्बलर। अच्छा, ए वेट पर्सन किसे कहते हैं? ऐसा शख्स जो शराब पीने का शराब पीने का आदी। शख्स नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये एडजेक्टिव है। तो वेट की कहते हैं शराब पीने का आदी, वेट। तो ए वेट पर्सन एक शराब पीने का आदी शख्स, ए वेट गैम्बलर एक शराब पीने का आदी जुआरी शख्स। तो अब देखें, ही इज ए वेट गैम्बलर, वो एक शराब पीने का आदी जुआरी है, और शी वोंट मैरी हिम, वो उससे शादी नहीं करेगी। तो ही इज ए वेट गैम्बलर, शी वोंट मैरी हिम, वो एक वेट जुआरी है और वो उससे शादी नहीं करेगी। अब आ जाए नंबर 4, ही वॉज होल्डिंग ए वेट चाइल्ड। वेट चाइल्ड किसे कहते हैं? ऐसा बच्चे जो हैं वो माओ की गोद में भी जो है वो पेशाब कर देते हैं। तो ऐसा बच्चा जिसने पेशाब किया हुआ होता है कपड़ों में, उसे कहते हैं ए वेट चाइल्ड। तो ही वॉज होल्डिंग ए वेट चाइल्ड, उसने एक वेट चाइल्ड को उठाया हुआ था। हिज क्लोथ्स वर अनक्लीन, उसके कपड़े नापाक थे। ही वॉज होल्डिंग ए वेट चाइल्ड, हिज क्लोथ्स वर अनक्लीन, उसने एक वेट चाइल्ड को उठाया हुआ था और उसके कपड़े जो थे वो नापाक थे। अब आ जाए नंबर 5 पे, लॉट्स ऑफ पीपल एंजॉय वेट वेदर। वेट वेदर किसे कहते हैं?
बारिश वाला मौसम। तो लॉट्स ऑफ पीपल एंजॉय वेट वेदर, बहुत सारे लोग जो हैं वो बारिश वाला मौसम जो है उसको एंजॉय करते हैं एट सी साइड्स, समंदर की साइड्स पे। सो लॉट्स ऑफ पीपल एंजॉय वेट वेदर एट सी साइड्स, बहुत सारे लोग बारिश वाले मौसम को समंदर सी साइड्स पर एंजॉय करते हैं। फिर आ जाएं नंबर 6 पे, वेट गीले, वेट हेयर गीले बाल। योर हेयर इज वेट, आपके बाल गीले हैं। वाज़ह रहे कि इंग्लिश में हेयर के साथ इज आता है, आर नहीं आता, तो इसीलिए यहाँ पे इज है। तो योर हेयर इज वेट, आपके बाल गीले हैं। यू कैंट अप्लाई कलर टू इट, तो आप इनमें कलर नहीं लगा सकते। योर हेयर इज वेट, यू कैंट अप्लाई कलर टू इट, आपके बाल गीले हैं, आप इसको कलर, इनमें कलर नहीं लगा सकते। और फिर उसके बाद आ जाए अब नंबर 7 पे, आई वॉज वॉकिंग केयरफुली, मैं मोहतात तरीके से चल रहा था। बिकॉज द फ्लोर वॉज वेट, क्योंकि फर्श गीला था। आई वॉज वॉकिंग केयरफुली बिकॉज द फ्लोर वॉज वेट, मैं एहतियात से चल रहा था क्योंकि फर्श गीला था। फिर नंबर 8, ड्राई योर वेट फीट फर्स्ट, ड्राई योर वेट फीट फर्स्ट, पहले अपने गीले पाँव को खुश्क करें। एंड देन गेट ऑन द बेड, और फिर पलंग के ऊपर चढ़ें। तो ड्राई योर वेट फीट फर्स्ट एंड देन गेट ऑन द बेड, पहले अपने जो गीले पाँव हैं उनको खुश्क करें और फिर पलंग के ऊपर चढ़ें। तो ये था वेट की एक्सप्लेनेशन, जो इसके डिफरेंट सेंसेस हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे एडजेक्टिव की तरफ। ठीक, तो आइए अब हम जो एडजेक्टिव नंबर 3 है उसकी तरफ चलते हैं। तो एडजेक्टिव नंबर 3 कौन सा है? फ्रेश। तो फ्रेश जो है उसे आमतौर पे हम कहते हैं ताज़ा या ताज़ा दम। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से मुख्तलिफ तरीक़ों से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो देयर आर फ्रेश रिपोर्ट्स आर ए डे, देयर आर फ्रेश रिपोर्ट्स आर ए डे, एक नए मुआहदे की ताज़ा ख़बरें हैं, एक नए मुआहदे की ताज़ा ख़बरें हैं। देयर आर फ्रेश रिपोर्ट्स ऑफ ए डील। फिर नंबर 2, द वुंड्स यू गेव मी आर स्टिल फ्रेश, द वुंड्स यू गेव मी आर स्टिल फ्रेश, जो ज़ख्म तुमने मुझे दिए थे वो अभी तक ताज़ा हैं, जो ज़ख्म आपने मुझे दिए थे वो अभी तक ताज़ा हैं। The wounds you gave me are still fresh. Number 3, they use fresh water. They use fresh water to avoid skin infections. वो जल्दी अमराज से बचने के लिए मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो जल्दी अमराज से बचने के लिए मीठा पानी, ताज़ा पानी और मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं। फिर नंबर 4, he drinks fresh carrot juice to improve eyesight. He drinks fresh carrot juice to improve eyesight. वो ताज़ा गाजरों का जूस पीता है नज़र को इम्प्रूव करने के लिए, नज़र को बेहतर बनाने के लिए। He drinks fresh carrot juice to improve eyesight. फिर नंबर 5, several enemy soldiers died in fresh clashes. Several enemy soldiers died in fresh clashes. मुतअद्दद दुश्मन के मुतअद्दद फौजी ताज़ा जो तसादम हैं, क्लैशेस हैं, उनमें
मर गए। दुश्मन के मुतअद्दिद फौजी ताज़ा जो क्लैशेस हैं, तसादम हैं, उनमें मर गए। नंबर 6, यू आर ऑलवेज लुकिंग सो फ्रेश एंड हैंडसम। यू आर ऑलवेज लुकिंग सो फ्रेश एंड हैंडसम। आप हमेशा इतने ताज़ा दम और खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं। यू आर लुकिंग सो फ्रेश एंड हैंडसम। यू आर ऑलवेज लुकिंग सो फ्रेश एंड हैंडसम। आप हमेशा इतने ताज़ा दम और खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं। नंबर 7, वी नीड योर फ्रेश एक्सरेज। We need your fresh X-ray. We need your fresh kidney X-rays. हमें आपके जो फ्रेश यानी ताज़ा किडनी जो गुर्दों के एक्सरेज हैं उनकी ज़रूरत है। We need your fresh X-rays. We need your fresh kidney X-rays. हमें आपके जो ताज़ा गुर्दों के जो एक्सरेज हैं उनकी ज़रूरत है। The fresh evidence is in your favor. The fresh evidence is in your favor. ताज़ा जो शहादत है ये आपकी हमायत में है, आपकी तरफदारी में है। The fresh evidence is in your favor. तो ये तीन जो एडजेक्टिव हैं, तीन एडजेक्टिव जो हैं, इनको मुख्तलिफ सेंटेंसेस में एक्सप्लेन किया है आप के लिए हमने। तो उम्मीद है कि आप इनको अपने जो कन्वर्सेशंस हैं उनमें और अपनी राइटिंग्स में भी यूज़ करेंगे और इस लेसन से आप बेनिफिट हासिल करेंगे। तो जो वीडियोस जो है आपके लिए बनाई जाती हैं इनके बारे में अगर आप अपनी राय देना चाहें तो जो कमेंट्स हैं उनमें आप अपनी राय दें और उन आपकी राय जो है उसको हम लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि फिर उसके मुताबिक हम मज़ीद जो है वो आपके लिए जो बेहतर वीडियोस लाएं। तो अब फिर मैं आपसे एक दफ़ा आप सबसे ये कहता हूँ कि आप जो है वो चैनल जो सब्सक्रिप्शन है उसकी तरफ भी आप देखें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, स्टूडेंट्स आपके हैं, जो आपके टीचर्स जो हैं, जो कॉलेज टीचर्स हैं, उनको आप इस चीज़ पे परसुएट करें, कन्विंस करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट हासिल करें। तो ये बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने का। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है वो आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। थैंक यू।